नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो शुरू करते हैं। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, क्रमचय, संचय और प्रायिकता। प्रायिकता को संभावना भी कहते हैं। ठीक है, तो परिचय से हम पढ़ेंगे। पहले आपको कंसेप्ट सिखाया जाएगा, उसके बाद हम सवाल पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्रम गुणित को ही पहले ये चीजें पढ़ने के लिए पहले आपको ना फैक्टोरियल एन पढ़ना होगा, यानी कम गुणित एन, यानी एन फैक्टोरियल आपको पढ़ना होगा कि क्या होता है एन फैक्टोरियल और इसका मतलब। तो 1 से लेकर एन तक की, एन माने प्राकृत संख्या, तो 1 से लेकर एन तक की लगातार संख्याओं के गुणनफल को क्रम गुणित यानी फैक्टोरियल कहते हैं। फैक्टोरियल के लिए ये वाला निशान यूज होता है। ठीक है। तो या प्रथम n प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को क्रम गुणित n कहते हैं, यानी फैक्टोरियल n कहते हैं प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को। तो इसे हम ऐसे निशान बना के n लिखते हैं, या n के पीछे ऐसा निशान लगा देते हैं। तो ये कहलाता है n फैक्टोरियल। ठीक है, तो जो फैक्टोरियल होता है उसे n के बाद ये जो निशान है या ऐसे वाला निशान है, इससे व्यक्त करते हैं। तो मान लो n फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब होता है कि n फिर उसके गुना में 1 कम तो n-1, फिर 1 कम तो n-2, फिर 1 कम n-3, ऐसे चलता रहेगा, कम होता रहेगा, घटता रहेगा। और ये जब तक घटता रहेगा जब तक कि 3, 2, 1 ना आ जाए। ठीक है, 1 तक। मान लो मेरे पास इसी तरह लिखा है 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो दोनों एक ही है, चाहे यूं लिखो चाहे यूं। तो 5 फैक्टोरियल को 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी पहले 5 में 1 कम करो 4, फिर 1 कम 3, 1 कम 2, 1 कम 1। तो इसको घटते क्रम में एक गुना करना है प्रकृत संख्या 1 तक। तो यही आपका 120 बन जाता है। कई जने इसको उल्टा भी समझते हैं, 1 से 5 तक या फिर 5 से 1 तक, बात एक ही है। ठीक है, मान लेते हैं 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल को कहा जाएगा 3 गुना 2 गुना 1 बराबर में 6 फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब 6 आंसर होगा इसका। उसके आगे हम पढ़ेंगे। अब जब आपने फैक्टोरियल जान लिया तो आप इतना जान लें कि 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जैसे 3 फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब होगा 3 गुना 2 गुना 1, तो 3 दूनी 6 और 1 6 होगा। ठीक है, क्रमचय को परमुटेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो दी गई वस्तुओं में से, मतलब क्वेश्चन में आपको कुछ वस्तुएं देगा, तो दी गई वस्तुओं में से क्रम यानी ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए कुछ या सभी वस्तुओं को चुनना क्रमचय कहलाता है। ठीक है, तो कुछ वस्तुएं देगा, उनको ऑर्डर में रखना होगा ध्यान से, और उनमें से कुछ वस्तुओं को चुनना होगा, तो वही कहलाएगा क्रमचय। और ऐसा होता है संचय में भी। अब दोनों में अंतर क्या है, तो अभी थोड़ी देर में आप जान जाएंगे। ठीक है, या क्रमचय का अर्थ है सजाना, यानी अरेंजमेंट, अर्थात दी गई वस्तुओं से कुछ या सभी वस्तुओं को सजाने को भिन्न भिन्न क्रमों में सजाने को क्रमचय कहते हैं। संचय यानी कॉम्बिनेशन, तो दी गई वस्तुओं में से बिना क्रम यानी ऑर्डर का विचार किए हुए, अब आपको ऑर्डर का विचार नहीं करना है, तो बिना क्रम का विचार किए हुए कुछ या सभी वस्तुओं को चुनना संचय कहलाता है। वहां पे क्या था कि क्रम को ध्यान में रखते हुए कुछ या सभी वस्तुओं को चुनना, वो क्रमचय कहलाता है। और यहाँ बिना क्रम का ध्यान विचार किए हुए, यानी बिना क्रम या ऑर्डर का विचार किए हुए कुछ या सभी वस्तुओं को चुनना क्रमचय कहलाता है। ठीक है, यानी कॉम्बिनेशन। या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि संचय का अर्थ है चुनाव, यानी सिलेक्शन, अर्थात दी गई वस्तुओं में एक साथ कुछ या सभी वस्तुओं को लेकर उनके क्रम का ध्यान रखे बिना, उनके आपको ऑर्डर से मतलब नहीं है, जो भी आपसे समूह बनाए जाते हैं या जो भी समुदाय बनाए जाते हैं उन्हें संचय कहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कुछ उदाहरण से। तो उदाहरण है कि मान लो कि 5 संख्याएं 2, 3, 4, 8 और 9 है,
और जिनसे 2 अंकों की संख्या बनानी है। तो है आपके पास 1 2 3 4 5, तो 5 संख्याएं हैं, लेकिन बनानी है 2 अंकों की संख्या, तो जो कि निम्न प्रकार होगी। अब मान लो 2 से बनेगा तो 2 का 2 से बन सकता है, क्योंकि इन्हीं 5 से ही बनाना है। अभी हम ऑर्डर भी ध्यान में, मतलब इसके अंदर जो संख्या है उसको दोबारा चुन सकते हैं। तो 2 है तो दोबारा 2 चुन सकते हैं, तो हम 2 चुन सकते हैं, 2 के साथ 3 चुन सकते हैं, 2 के साथ 4, 2 के साथ 8, 2 के साथ 9, तो ये बनेगा 5, 22, 23, 24, 28, 29। ऐसे अगर हम 3 के साथ चुने तो 3 के साथ हम 2 चुन सकते हैं, 3 के साथ खुद 3 चुन सकते हैं, 3 के साथ 4, फिर 3 के साथ 8, 3 के साथ 9, जो कि यहाँ लिखा है। ऐसी 4 लेके फिर 5, 8 लेकर फिर 9 लेकर हम बनाएंगे तो टोटल आपका 25 बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे संख्याओं के समुदाय यानी समूह की संख्या 25 है, जिनमें की अंकों के क्रम को ध्यान में रखा गया है। इसमें एक एक ऑर्डर को ध्यान में रखा गया है। पहले हमने 2 लिया, फिर 3, फिर 4, फिर 8, फिर 9। अगर हम ऑर्डर ना लें तो इसको बनाने में दिक्कत होगी। ठीक है, जिसमें कि अंकों की क्रम को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि 26 और 62 में काफी अंतर है। देखो, ये भी 2 और 6 से 26 बना, और ये भी 2 और 6 से बना, लेकिन ये 62 बना। तो यानी है तो अंक वही, लेकिन जब इनका ऑर्डर बदल देते हैं तो इनका मान बदल जा रहा है। ये 26 कहला रहा है और ये 62। तो जिसके अंदर हम ऑर्डर को अगर चेंज करें तो वो अंक ना बदल जाएं, तो इसी को बोलते हैं परमुटेशन। ठीक है, यानी क्रमचय। अगर क्रम बदलने पर संख्या के मान में कोई अंतर आए तो वह क्रमचय यानी परमुटेशन कहलाता है। ठीक है, तो अभी तक आपने जो इस एग्जाम्पल में देखा, तो वो हमने ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए सभी संख्याओं को लिखा है, तो ये कहलाता है क्रमचय यानी परमुटेशन। और अगर क्रम बदलने पर प्राप्त संख्याओं या मदों के मान में कोई अंतर नहीं आए तो वह संख्या संचय यानी कॉम्बिनेशन कहलाता है। इसके लिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लेंगे हम। तो दी गई 4 पुस्तकों इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथ और साइंस में से कोई 2 पुस्तक चुननी है। आपके पास 4 पुस्तकें, चुननी 2 है, तो निम्नलिखित तरीके से चुनी जा सकती है। अब तो आपको इसके अंदर ऑर्डर जो है वो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, तो ये बन जाएगा कॉम्बिनेशन। बाकी आगे देखते हैं। अब मान लो 4 किताबें हैं, तो एक इंग्लिश है, एक हिस्ट्री, एक मैथ, एक साइंस। चुननी 2 ही है। मान लेते हैं कि अब इंग्लिश लेते हैं पहला, तो इंग्लिश के साथ क्या ले सकते हैं, हिस्ट्री, इंग्लिश के साथ मैथ, इंग्लिश के साथ साइंस, 3 तो ये बन गए। अब ऐसे हम हिस्ट्री के साथ अब इंग्लिश तो ले नहीं सकते, क्योंकि अभी हमने लिया ही था। ठीक है, तो हम हिस्ट्री के साथ इंग्लिश अब नहीं ले सकते। हाँ, हिस्ट्री के साथ मैथ ले सकते हैं, हिस्ट्री के साथ साइंस ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम मैथ के साथ इंग्लिश नहीं ले सकते, ऐसे ही हम मैथ के साथ हिस्ट्री नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर ले ही चुके हैं। अब क्या बचा, मैथ के साथ साइंस लेना, तो जो कि ये रहा। तो केवल कितना बना, तो केवल 1 2 3 4 5 6 बना। तो उपरोक्त व्यवस्था में इंग्लिश हिस्ट्री के बजाय अगर हम हिस्ट्री इंग्लिश चुना जाए, फिर भी दोनों पुस्तकें वही रहेंगी, यानी परिणाम वही रहेगा। अर्थात पहले या बाद के क्रम से इस व्यवस्था में कोई अंतर नहीं पड़ता। यानी जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं, मदों को पलटते हैं, तो उनका जो रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, व्यवस्था होती है, उस पर कोई अंतर नहीं पड़े, तो वही कहलाता है संचय यानी कॉम्बिनेशन। तो इस व्यवस्था में कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो यह संचय यानी कॉम्बिनेशन कहलाता है। परंतु अंतर हो तो अगर मान लो उसमें फर्क पड़े, जैसे ऊपर वाले में 26 था और पलटने में 62 बना, तो वो कहलाएगा क्रमचय यानी परमुटेशन कहलाता है। ठीक है, तो क्रमचय यानी परमुटेशन, संचय यानी कॉम्बिनेशन को अच्छी तरह से समझने के लिए फैक्टोरियल नोटेशन यानी क्रम गुणित का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यानी जो फैक्टोरियल होता है, इसके बारे में जो ज्यादातर बच्चे जो है वो 11वीं में पढ़ लेते हैं, कई जने 11वीं में नहीं पढ़ पाते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम सीख सकते हैं इसको भी। ठीक है, तो जैसे हम इसको यूं लिखेंगे, तो ये भी n फैक्टोरियल कहलाएगा, ये भी n फैक्टोरियल, क्यों n के बाद 1 लिख के फिर बिंदु। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल का निशान है। तो n फैक्टोरियल का मतलब होता है n फिर 1 कम, n घटा 1 फिर n घटा 2, ऐसे घटता रहेगा जब तक आखिरी में 3 2 1 ना जाए। ठीक है, जैसे 3 फैक्टोरियल है,
तो पहले 3, एक कम होगा 2 और एक आ गया, वही पे खत्म हो जाएगा और इन्हें गुना कर देंगे अब। तो 3 दूनी 6 और एकम 6, तो यानी 6 आंसर हुआ। ठीक है, यही होता है बस फैक्टोरियल, ज्यादा कुछ खास नहीं होता। ठीक है, अब हम जानेंगे परमुटेशन के कुछ फॉर्मूले। तो n असमान वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचियों की संख्या या समुदाय की संख्या या परमुटेशन की संख्या। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि आपके पास कुछ n वस्तु देगा और वो सारी मतलब असमान अलग अलग होंगी, तो उनमें से कुछ चुनना होगा, तो उसको हम r कह रहे हैं, जो चुनना है हमें। ठीक है, तो फॉर्मूला बना NPR। तो P माने परमुटेशन, N माने जो टोटल असमान वस्तुएं कितनी, और उसमें से जितना चुनना है वो R का मान कभी भी इस N के बराबर होगा या इससे छोटा होगा, लेकिन बड़ा नहीं होगा। ठीक है, यह बात ध्यान रखनी है आपको। जो N है वो सदैव ना R से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि R बड़ा हो जाए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बटे में इन दोनों का अंतर, यानी n माइनस R ब्रैकेट बंद फैक्टोरियल। जैसे मान लो मुझे लिखना है 5C3, तो 5 फैक्टोरियल बटे में इन दोनों का अंतर, तो 5 घटा 3 यानी 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यही वो लिखा है। इसको यूं भी लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बटे में n घटा r का फैक्टोरियल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन से समझते हैं। 8 रंगों की झंडियां हैं, तो ये 8 हो गए टोटल n, तो यहाँ पे n हो गया कितना 8, क्योंकि 8 झंडियां 8 रंगों की झंडियां हैं तो सब में असमानता है। तो प्रश्न में था ना n क्या है, असमान वस्तु। तो 8 रंग की झंडियां हो गई असमान वस्तु n, उनमें से 6 झंडियां लेकर कितने संकेत बनाए जा सकते हैं, तो उनमें से कितना चुनना है 6। तो कितने संकेत बनाए जा सकते हैं सिग्नल, यानी परमुटेशन निकालना है आपको। तो हम करेंगे क्या फॉर्मूला NPR, यानी n फैक्टोरियल और n माइनस r ब्रैकेट बंद फैक्टोरियल। क्योंकि 8 में से 6 चुनना है, तो 8 फैक्टोरियल बटे में 8 घटा 6 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल। तो इसे अब काटा कैसे जाए, तो 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और नीचे वाला 2 गुना 1। 2 गुना 1 से 2 गुना 1 कट जाएगा। अब इन सबको गुना कर दो, वही आंसर कहलाएगा। तो 7 अट्ठे 56, 6 पचे 30, ये 3 चौक 12, 12 पचे 60 और 60 छिक 360। अब इसे गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं गुना, तो 36 56, तो 36 56 गुना करो, 6 छिक 36 का 6 हासिल 3, 6 3 18 3 21, 5 छिक 30 का 0 हासिल 3, 5 या 15 3 18, इन्हें जोड़ देंगे तो 6 1 20, 2016 आ रहा है लगभग। ठीक है, तो इसमें 0 भी शामिल था, तो यानी 20,160 आंसर होगा। ठीक है, तो अभी आपने सीखा कि जो परमुटेशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। n वस्तुओं के समूह में सभी वस्तुओं को एक साथ लेने पर, जिसमें एक प्रकार की वस्तुओं की संख्या p और दूसरे प्रकार की वस्तु की संख्या q तथा तीसरे प्रकार की वस्तु की संख्या r हो, तो n वस्तुओं के क्रमचय की संख्या होगी कि n फैक्टोरियल, और उनमें जो सेम मिलेंगे एक कैटेगरी के तो p फैक्टोरियल, फिर दूसरे सेम कैटेगरी के मिलेंगे तो q फैक्टोरियल, फिर तीसरे मिलेंगे तो r फैक्टोरियल, यानी n फैक्टोरियल बटे में p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। नीचे वाले एक ही प्रकार के होंगे, जैसे p है तो p एक क्वालिटी का एक प्रकार का होगा, q भी एक ही प्रकार का या एक ही तरह के गुण वाला कोई होगा। ठीक है, वस्तु। तो देखते हैं क्वेश्चन से समझ में आएगा ज्यादा। तो जैसे रिकवर वर्ड है, ठीक है, तो रिकवर के अक्षरों से कितनी विभिन्न व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, तो इसको कैसे किया जाए। तो हम देखते हैं कि जो रिकवर वर्ड है इसमें कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल हमारे पास 7 हैं। तो ये हो गया n। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि इन सब में अंतर है कि नहीं है। ठीक है, जब अंतर होता है तब वो फॉर्मूला लगता है NPR। ठीक है, लेकिन जब सेम नहीं होता है तो लगता है n फैक्टोरियल बटे में p फैक्टोरियल, फिर q फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। तो प्रश्न पढ़ के देखते हैं, r 2 बार आ रहा है
तो ये p हो जाएगा, मान लेते हैं 2, क्योंकि r 2 बार आ रहा है। ऐसे हम q किसको लेंगे, देखो e भी 2 बार आ रहा है, तो हम q ले लेंगे 2, क्योंकि e 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो और कोई सेम नहीं मिल रहा है, बाकी c भी अलग है, o भी अलग है, v भी अलग है। ठीक है, r भी अलग है, e भी अलग है। तो अब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर कि कुल अक्षर की व्यवस्था। तो कुल अक्षर की व्यवस्था कितनी हो जाएगी, तो 7 फैक्टोरियल तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, यानी n फैक्टोरियल, और बटे में p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, और तीसरा कुछ मिला नहीं तो वो भी हो जाता r फैक्टोरियल। तो सिर्फ 2 ही मिला, तो बटे में 2 फैक्टोरियल और गुना 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल 7 गुना 5 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4, ठीक है, गुना 3 गुना 2 फैक्टोरियल, बटे में 2 फैक्टोरियल, गुना 2 गुना 1। 2 फैक्टोरियल को 2 गुना 1 लिख सकते हैं। अब 2 फैक्टोरियल से 2 कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। अब इन्हें गुना कर देंगे, 7 पच्चीस 42 और गुना 5 दूनी 10 3 30। अब इसे गुना कर देंगे तो 1260 आंसर। ठीक है।